जय श्री राम। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बरि बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। चासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, हृदय करहु विश्राम। सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सरस धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने उमा महादेव जी के संवाद का श्रवण किया था, जिन्होंने कुंभज ऋषि के पास जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण की थी। वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो मार्ग में उनके मन में बड़ा भारी संदेह चल रहा है, तो उसी प्रसंग को हम आज श्रवण करते हैं। तो चलिए अपने प्रसंग पर चलते हैं। जय श्री राम। रावण मरण मनुज करु जाचा, प्रभु विधि वचनों कीनु यह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, कर दो विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते करते जा रहे हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक समझ में नहीं आती। एहि विद भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रबाहु तस विदित न तेहि। मृगवध बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके श्री सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह विकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग होता ही नहीं है। उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जयमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी। प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मुंद बुद्धि है
वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी की को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखे, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावतु सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी को सारा जगत पूजता है और सारा जगत उनकी वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत हैं कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन क्षभित सुबिलोकी, अजहु प्रीति और रहित नरी के। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है और उसको ही शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोके से नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजो, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ यजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जय श्री राम।